हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक, और आज हम पढ़ेंगे जैसे कि धातु, अधातु, उपधातु क्या होता है और इनकी पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचानते हैं इनको। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि मेटल होती कितनी है, नॉन मेटल कहाँ से होती है, क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जिगजैग लाइन जो है, इसके सराउंड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये तो होते हैं नॉन मेटल। और इसके इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं मेटल। और इधर के राइट साइड के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं नॉन मेटल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि मेटल होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, इनको पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स, याद नहीं कर पाते कि कैसे याद होंगे, कैसे पता चलेगा मेटल नॉन मेटल का। तो इसकी एक ट्रिक है जो हम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। देखिए फ्रेंड्स, मेटल जो होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है। आप देख सकते हो मेटल जो होती है उसको हम तोड़ फोड़ नहीं सकते, इजीली नहीं तोड़ फोड़ सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, एक मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो होता है फ्रेंड्स, वो एक होता है ना, पारा टाइप होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो आता है मेटल्स में। उसके बाद फ्रेंड्स ये होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में होती है। कुछ मेटल नॉन मेटल्स होती है जो सॉलिड होती है, कुछ मेटल्स होती है जैसे कि जो लिक्विड होती है, और कुछ गैसेस होते हैं जैसे क्लोरीन, इस तरह से। मेटलॉइड जो होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु जो होती है, मेटलॉइड जो होती है, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच का हिस्सा है। इधर मेटल, इधर मेटल, इधर नॉन मेटल, इस तरह बीच में होती हैं, इसलिए इनको मेटलॉइड बोलते हैं। और इनके अंदर जो है वो दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी, इसलिए इनको मेटलॉइड बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कंडक्ट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है विद्युत का, विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर, मेटल जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है और उसके अंदर करंट पास किया जाता है। जैसे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, कोई भी आयरन ले लीजिए, सोना, चांदी, कॉपर, गोल्ड, ये जो भी होता है, इनके अंदर अगर आप एक तरफ तार लगाएंगे तो वो पूरे ही जितनी भी मेटल है सारे में तार से जो है वो करंट सप्लाई हो जाएगा। तो एक जगह लगाओगे और चारों तरफ क्या होगा, करंट सप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये जो मेटल्स होती है ये कंडक्ट हो, हीट, गुड कंडक्ट होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल की बात करते हैं फ्रेंड्स। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत पास नहीं होता। उसके बाद बात देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरा है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकदार। जो मेटल्स होती है इनके अंदर चमक होती है, काफ़ी शाइनी होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो शाइनी नहीं होती। मेटल जो होती है वो मेलेबल होती है। मेलेबल मतलब आघातवर्धन, उनको जो तोड़ फोड़ के, मतलब पीट पीट कर उनको एक शेप दी जा सकती है। जैसे आप देखते हो कि लोहार जो होता है, लोहार लोहे को पीट पीट कर एक शेप बना देता है, बहुत सी चीज़ें बनवाते हैं लोग, वो सब चीज़ें। जबकि नॉन मेटल जो होती है उस, वो नॉन मेलेबल होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर हम उसको हीट कर, पीट रहे हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाएगी, इसलिए वो नॉन मेलेबल होती है। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं डक्टाइल। ये मेटल्स जो होती हैं ये डक्टाइल होती है, यानी कि इनको जो है हम तार का आकार दे सकते हैं, एक बारीक शेप देकर तार की तरह बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि लोहे के तार भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब बारीक तार की तरह होती हैं, तो इनको तार का आकार देते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होती है ये नॉन डक्टाइल होती है, इनको हम शेप नहीं दे सकते, इनको शेप, क्योंकि ये टूट जाती है जल्दी, शेप नहीं जाती। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सोनोरस। मेटल जो होती है वो सोनोरस मतलब, आपने देखा होगा कि आप, आपके घर में बर्तन हैं, सारे मेटल्स ही हैं, अगर आप दो बर्तनों को एक साथ इस तरह से हीट करेंगे, टच करेंगे जोर से, तो फ्रेंड्स वो एकदम आवाज़ निकालती है, टन। इस तरह से कुछ भी चीज़ ले लीजिए आप, मेटल में अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल से या एक मेटल से आप कुछ भी चीज़ें पुश करेंगे तो वो साउंड करती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई मेटल है और मैंने इससे इस तरह से मारा, तो देखो इसमें साउंड नहीं हो रही, लेकिन अगर आप मेटल में ऐसे करते हैं तो मेटल में साउंड आती है, टन, जन, इस तरह से आवाज़ आती है।
फ्रेंड धातु जो होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, हमने ये पीरियोडिक टेबल देखी, इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल का जो मोस्टली होती है वो धातु होती है, मेटल्स होती है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 90 जो होती है वो मेटल्स होती है। अधातु की बात करते हैं तो फ्रेंड्स लगभग 20%, 20 धातु नॉन धातु होती है। और फ्रेंड्स उपधातु की बात करते हैं तो 7 से 8 जो होती है वो मेटलोइड होती है, उपधातु होती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके, गोल्ड, सिल्वर, आयरन आदि। और नॉन मेटल जो होती हैं इसके लिए हम सल्फर ले सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, और नॉन मेटल के लिए, मेटलोइड के लिए बोरोन, सिलिकॉन आदि। एक बार फ्रेंड्स दोबारा से देख लेते हैं। जो धातु होती है वो सॉलिड अवस्था में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसको हमें शेप देने के लिए हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। जो धातु होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो धातु होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोहा, सोना, चांदी होती है उनके अंदर बहुत जल्दी बिजली पास हो जाती है। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, या आप बर्तन ले लीजिए, आप किसी बर्तन को जब आप गैस पर रखते हो तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, या आप लोहा ले लीजिए, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, फिर ठंडा भी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, ये जो होती है मेटल वो लस्टर होती है, यानी कि इसके अंदर शाइन होती है। आपने देखा होगा आपके घर में इतने सारे बर्तन हैं, कितनी शाइन होती है उनके अंदर, या बहुत सारी चीज़ होती है, सोना, चांदी, आप देख सकते हैं कितनी चमकदार होते हैं वो जब उनको शेप दे दी जाती है। फिर ये डक्टाइल होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल, यानी कि उनको तार की फॉर्म आपने देखे हैं कि लोहे के तार होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मतलब बहुत सारे आभूषण वगैरह भी बनते हैं जिनको एक शेप दी जाती है, गोल शेप दी जाती है। अब देखते हैं ना, कानों के इयरिंग्स वगैरह भी होते हैं, गोल शेप दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक तार की फॉर्म दी जाती है। मेटल जो होती है वो सोनोरस होती है, यानी कि आवाज़ करती है। अब बर्तन है, बर्तन पे आप कुछ इस तरह मार के देखिए, वो बहुत साउंड, जोर से साउंड करेगी और बहुत देर तक टन इस तरह से साउंड करेगी। बहुत सारी चीज़ें आप टीन होती है, टीन पे आप इस तरह मारेंगे वो बहुत देर तक साउंड करती रहेगी। तो ये सोनोरस होती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो लगभग 91 होती हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, 90% जो होती हैं वो मेटल्स होती हैं। और जैसे फ्रेंड्स गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये जो धातु के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉन मेटल जो होती हैं इनके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म पाई जाती है। अब कुछ मेटल जो होती है जो हार्ड होती है एकदम, जिस तरह मेटल होती हैं, कुछ मेटल जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, नॉन मेटल जैसे बहुत सारी हैं। और कुछ जो होती है वो गैस की फॉर्म में होती है, जैसे हमारी ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन होती है, क्लोरीन गैस हुई, इस तरह से जो होती है। मेटल, नॉन मेटल जो होती है फ्रेंड वो मतलब नहीं होती, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नोट नहीं होती, यानी कि उनके अंदर हम बिजली पास नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ले लीजिए, बहुत सारे हैं, सल्फर, आयोडीन, कोल यानी कि कोयला, ब्रोमीन, आप देखा कोयले में कहीं आप बिजली पास कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद जो नॉन मेटल होती है वो नॉन लस्टर होती है, यानी कि उनके अंदर चमक भी नहीं होती। आप देखते हो कोयले के अंदर कोई चमक नहीं होती। सल्फर होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, सल्फर आपने देखा होगा, शुगर, चीनी, ये जो होती है इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती। जो नॉन मेटल होती है वो नॉन मेलेबल होती है, यानी कि इनको तोड़ा फोड़ा भी नहीं दे सकता। जैसे मेटल जो होती है उनको तोड़ फोड़ कर एक शेप दी जा रही थी, हमें किसी भी चीज़ की शेप देनी थी तो हम उस शेप को दे पा रहे थे। लेकिन जो नॉन मेटल होती है हम इसको तोड़ फोड़ तो सकते हैं लेकिन इसको शेप नहीं दे सकते। वो जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल होती है वो नॉन मेलेबल होती है। मेटल जो होती है वो नॉन डक्टाइल होती है, यानी कि उसको जो है हम तार का शेप भी नहीं दे सकते। मेटल को हम तार का शेप दे रहे थे एक तरह से, उसको जिस तरह भी कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर जो भी कर रहे थे, तो हम उसको एक तार का शेप दे रहे थे। लेकिन जो नॉन मेटल होती है उसको हम एक तार का शेप, वो टूट जाएगी, अगर हम कोशिश भी करते हैं तो वो टूट जाएगा। नॉन मेटल जो होती है वो नॉन सोनोरस होती है, यानी कि उसको जो है अगर हम तो साउंड करेंगे, आवाज़ करेंगे तो वो साउंड नहीं करती। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, कोयला हुआ, कोयले पे अगर आप मारोगे तो वो कोई साउंड नहीं करेगा। या फिर सल्फर है, चीनी है, किसी भी चीज़ पर अगर आप पुश करोगे या किसी भी तरह से मारोगे तो वो इतनी आवाज़ नहीं करेगी जिस तरह से ये करती है, एकदम टन जन इस तरह से आवाज़ करती है, इस तरह आवाज़ नहीं करती। फ्रेंड्स मेटलोइड जो होते हैं, मेटलोइड इन दोनों के बीच का हिस्सा है। मेटल और नॉन मेटल के जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेटलोइड। और ये जो मेटलोइड्स एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल ऐसी होती है जिसमें इसके प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये होती है मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। अब हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल या मेटलोइड को हम कैसे पहचान सकते हैं एक ईजी वे में। देखिए फ्रेंड्स,
मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ये जिगजैग लाइन है इसके इधर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं, जिगजैग लाइन के इधर के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होती है, और जो जिगजैग लाइन के सराउंडिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स ये होते हैं नॉन मेटल। अब हम इनको समझने की, इनको याद रखने की कि ये मेटल है नॉन मेटल है क्या है, उसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए फ्रेंड्स, मेटल की सबसे अच्छी पहचान ये है कि देखिए मेटल को आप कैसे पहचानोगे कि ये मेटल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट का नाम क्या है। जैसे मैं बोल दूँ, देखिए मेटल की ये पहचान होती है कि जो एलिमेंट का नाम होता है, तत्व का नाम होता है, उसके लास्ट में एम का यूज़ होगा। अगर उसके लास्ट में एम का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ जाइए कि वो मेटल ही है। ठीक है, जैसे मैं फ्रेंड्स बात करती हूँ कि मैंने ले लिया सोडियम, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सोडियम के लास्ट में क्या आ रहा है, एम। मेटल का स्टार्टिंग का वर्ड और सोडियम का लास्ट का वर्ड अगर आ रहा है एम, तो समझ जाइए कि वो मेटल है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि वो मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ बाद में। अभी आप देखिए ये मेटल है, देखिए फ्रेंड्स मेटल के लिए अगर एलिमेंट के लास्ट में एम आ रहा है यानी कि यम आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो मेटल है। जैसे देखिए लिथियम, लिथियम के लास्ट में क्या आ रहा है, एम। बेरिलियम एम, सोडियम एम, मैग्नीशियम एम, एल्यूमिनियम एम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, रुबीडियम, स्ट्रोंटियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, निबोयम, मोलिब्डेनम, ये सब चीज़ें जो आ गई, लैंथेनम, कैरियम, न्यूडायनेमियम, ये सारे जो है फ्रेंड जिसके भी लास्ट में एम आ रहा है, समझ जाइए कि ये मेटल्स है। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो मेटल्स ही है लेकिन उनके अंदर एम नहीं है। तो आप उनको याद करने के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, टीन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, मरकरी, बिस्मिथ, टंगस्टन, मैग्नीज। ये फ्रेंड्स कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जिनको आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल की। देखिए फ्रेंड्स ये हैं नॉन मेटल एलिमेंट्स। इनकी एक अच्छी ट्रिक है कि नॉन मेटल के लिए फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए, जब भी एलिमेंट के लास्ट में एन या फिर एन ही आता हो तो समझ जाइए कि वो नॉन मेटल है। स्टार्टिंग में एन, लास्ट में एन या एन ई तो नॉन मेटल होगा, और अगर स्टार्टिंग में एम और लास्ट में एम आ रहा है तो समझ जाइए कि वो मेटल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट में एन आ रहा है, कार्बन, कार्बन के लास्ट में एन आ रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट में एन आ रहा है, ऑक्सीजन के लास्ट में एन, फ्लोरीन, फ्लोरीन में देखिए फ्रेंड्स एन ही आ रहा है, तो मैंने कहा कि एन हो या एन ई हो दोनों के लिए हमारा नॉन मेटल होगा। न्योन, क्लोरीन, आर्गन, फ्रेंड्स ब्रोमीन में देखिए एन ही आ रहा है, क्रिप्टोन, आयोडीन में देखिए यहाँ पर एन ही आ रहा है, जिनोन, एस्टेटिन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एन ही आ रहा है, रेडोन, टेनिसिन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एन ही आ रहा है, ऑर्गेनिज्म में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एन है। तो ये फ्रेंड्स जो है ये सारे नॉन मेटल्स है। अब फ्रेंड्स जैसे इस तरह से मेटल में कुछ एक्सेप्शन थे, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ 4 एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस, सल्फर, हीलियम, सिलिकॉन। इसके लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इनको नॉर्मली भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, PSHE, कुछ भी नहीं है इसके लिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेटलोइड की। मेटलोइड फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, मेटलोइड की संख्या कुछ 7 से 8 है, आप देख सकते हैं। ये बोरोन, सिलिकॉन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्रेंड्स ये 7 एलिमेंट हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, आप इस तरह से इसको ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। बोली, सीता जी, ऐसे सब टीपो, टीपो मतलब वो चीटिंग वाला है ना, वो उससे मैं याद करते हैं कि बोली सीता जी ऐसे सब टीपो। तो बोली के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ से, बोली के लिए यहाँ बोरोन, सीता के लिए यहाँ सी, सीता, जी के लिए यहाँ पे जी आ गया, बोली सीता जी, ऐसे के लिए यहाँ पे आ गया आर्सेनिक, सबके लिए यहाँ पे आ गया एंटीमनी,
टी के लिए यहाँ पे आ जाएगा टी और पो के लिए यहाँ पे आ जाएगा पो। ये एक लाइन है फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बोली सीता जी ऐसे सब टिपो। ये है फ्रेंड्स आपके नॉन मेटल। फ्रेंड्स अब बात करते हैं रिवाइज की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिवाइज की। जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए कि मेटल जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। उनको मतलब पीटने के लिए, उनको एक शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। मेटल जो होती है वो कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि उसके अंदर हम बिजली और हीट पास कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि स्टील का बर्तन होता है, आप उसको गैस पर रख दे तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। या फिर आप देख सकते हैं कि जो लोहार होता है, यानी जो लोहे का यूज़ करता है, वो लोहे से जो मतलब कुछ भी बनाता है तो आप देखते हैं कि पहले वो हीट करता है, उसको हीट की ज़रूरत है। हीट करने के बाद में वो थोड़ा मेल्ट होने स्टार्ट हो जाता है और उसको वो पीट पीट कर एक शेप देता है। जो भी उसको पहले उसको हीट करता है, उसके बाद उसको पीट पीट कर एक शेप दे देता है। ठीक है। जो मेटल होती है वो लस्टर होती है, यानी कि उसमें चमक होती है। मेटल लेवल होती है, उसको तोड़ फोड़ कर एक शेप दी जा सकती है। डक्टाइल होती है, यानी कि जो उसको तार के फॉर्म में बना सकते हैं। सोनोरस होती है, यानी कि वो आवाज़ करती है। और नॉन मेटल जो होती है फ्रेंड्स, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ना ही वो चमकदार होती है, ना ही उसको तोड़ फोड़ कर एक शेप दी जा सकती है, ना ही उसको तार की फॉर्म दी जा सकती है फ्रेंड्स, और ना ही वो आवाज़ करती है तोड़ने फोड़ने पर या उसको हीट करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेटल्स मेटलॉइड होती हैं वो इन दोनों का ही एक प्रॉपर्टी होती है। मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो हिस्सा होता है उनको बोलते हैं मेटलॉइड। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं मेटलॉइड के जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ट्रिक में फ्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो नॉन मेटल होती हैं, अगर एलिमेंट के लास्ट में एन या फिर एन का यूज़ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो नॉन मेटल है। और अगर मेटल की बात करते हैं, अगर मेटल में स्टार्टिंग से एम और लास्ट में एम आ रहा है, यानी कि यम का यूज़ हो रहा है, तो समझ जाइए वो मेटल है। और फ्रेंड्स मेटलॉइड है, मेटलॉइड को आप इजीली 7 ही एलिमेंट है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, बोली सीता जी ऐसे टिपो। इस तरह से आप बोली सीता के लिए सी जी एस सब टी पो, बोली सीता जी सब ऐसे टिपो। इस तरह की जो है ये आप इस तरह से याद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।